आपने कभी ना कभी ये बंदा तो देखा होगा और इसका ये शो हीरो भक्ति ही शक्ति है। हाँ, यही जिसने बाजीगर में शाहरुख खान के बचपन का रोल भी किया था। टार्जन में राज का दोस्त था और इसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। देखते ही देखते मूवीज और टीवी शोज के लिए ऑफर आने लगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसको टीवी शोज और बॉलीवुड को छोड़ना पड़ा। साल 1981 मुंबई शहर में जन्म होता है सुमित पाठक का। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की क्लासेस ली और सुमित बचपन से ही काफी अच्छी और प्रोफेशनल एक्टिंग भी करने लगे थे। उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी यूनिक आंखें, जिन्हें देखकर लगता था कितना मासूम है ये लड़का। और यही मासूम चेहरे और एक्टिंग की वजह से सुमित को रोल मिला बाजीगर में शाहरुख खान के बचपन को दिखाने के लिए। किसी को नहीं लगा था कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। यहाँ तक कि मूवी में अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड सुमित को मिला बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। इसकी एक्टिंग इतनी रियल लग रही थी, बिल्कुल प्रोफेशनल। और ये सुमित पाठक की पहली मूवी थी। हो सकता है शायद आपको इस बारे में नहीं पता हो। ये वही टाइम था जब सुमित का टर्निंग पॉइंट आता है। इसके बाद एक के बाद एक मूवी ऑफर्स आने लगे, टीवी शोज, एड, सब कुछ। जैसे एक लड़का एक लड़की, तुमको ना भूल पाएंगे सलमान खान के साथ, टार्जन द वंडर का वास्तव सिटी के साथ। एक के बाद एक मूवीज, डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर, सबको ये लड़का चाहिए था। अब 2005 आता है। यूटीवी एक ऐसे शो के ऊपर काम कर रहा था जिसके लिए एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो इंडियन किड्स को पसंद आए और जिससे वो रिलेट भी कर सके। तो यूटीवी लॉन्च करता है हीरो भक्ति ही शक्ति है। ये शो आपने पक्का देखा होगा अपने बचपन में। इसमें दिखाते हैं जोएल सैगल, एक नॉर्मल सा लड़का जिसके अंदर सुपर हीरो छुपा है। और उस जोएल सैगल के रोल के लिए कई सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन जब सुमित सामने आया तो कास्टिंग टीम समझ चुकी थी कि हमें कौन चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस था। इनोसेंस जो कैमरे पे नेचुरल दिखती और एक ऐसी आंखें जो बच्चे देख के समझ जाते ये मेरा हीरो है। इसके भी 3 सीजन आए थे। 3 साल तक सुमित पाठक इंडिया के बच्चों के चहीते बने हुए थे। हर सैटरडे संडे बच्चे टीवी के सामने बैठ जाते थे और जोए सैगल को सुपर हीरो बनते हुए देखते थे। उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन आज भी याद है ना, वो बचपन में कितना सही लगता था। एकदम वो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, म्यूजिक बजता था, फ्लैश लाइट होती थी और जो गाना गाता था, मतलब कि कैसे एक नॉर्मल सा लड़का हीरो बन जाता है, वो कितना कूल लगता था। आपने भी महसूस किया ना। और उन दोस्तों को मत भूलना जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आते थे, वो 2 दोस्त उसके। 2007 आते आते चीजें बदलने लगी। शो खत्म हो गया, सुमित को काम भी मिलना कम हो गया था अब। और उसे कहने लगे ये तो बच्चा है, बच्चे की तरह दिखता है, सुपर हीरो वाला कार्टून करता था, वगैरह वगैरह। ये बॉलीवुड का एक काला सच है। जब आप एक इमेज में फिट हो जाते हो तो लोग सिर्फ वही इमेज दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और अगर आप इनके हिसाब से ना चलो तो बॉलीवुड आपके खिलाफ हो जाता है। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, आप जानते हो। अब सुमित के पास 2 ऑप्शन थे, या तो यही करता रहे छोटे छोटे रोल्स, कमर्शियल एड्स, या फिर कुछ अलग किया जाए। एक्टिंग करियर छोड़ने के बाद उसने कुछ ऐसी चीज नोटिस करी जिसे बाकी दुनिया इग्नोर कर रही थी, ग्लोबल सिनेमा। हॉलीवुड की फिल्म जब इंडिया में आती थी तो उसका डबिंग कैसा होता था, याद है ना? बहुत वाहियात। किसी बड़े स्टार की आवाज रैंडमली इंसान से बुलवा देना, लिप सिंक्रोनाइज नहीं होती थी, इमोशन गया तेल लेने कोई क्वालिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और जो आर्टिस्ट आवाज दे रहे थे उनको सही टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता था। पूरी इंडस्ट्री बेकार पड़ी थी, अनऑर्गेनाइज्ड और इग्नोर्ड। तब सुमित ने सोचा अगर कोई नहीं है यहाँ तो मैं क्यों नहीं। उसने डबिंग पे फोकस किया और यहीं से वो प्यारी प्यारी आवाज देना स्टार्ट किया जो सबकी फेवरेट बन गई। जैसे रिची रिच की आवाज बनाना, ऑसवर्ल्ड, पावर रेंजर, पोकेमोन, हंगामा टीवी हिंदी थीम सॉन्ग, फिनियस फर्ब, मिस्टर मेकर और बहुत सारे। अब वो सीधा कैमरे के सामने नहीं था, पर वो हर एक कैरेक्टर था जिसे इंडिया के बच्चे प्यार कर रहे थे। और इस प्रोसेस में सुमित ने इंडस्ट्री को अंदर से समझा, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक गैप को, हर एक आर्टिस्ट की तकलीफ को। और फिर सुमित पाठक ने गुलमोहर मीडिया नाम से एक कंपनी स्टार्ट की जिसका मेनली काम था डबिंग, थीम, कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करना। पहला ब्रेक थ्रू तब आया स्टार टीवी नेटवर्क के साथ ऑडियो शूट, एक नए कॉन्सेप्ट जहां टीवी सीरियल को मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट में पैकेज किया गया। टाइम से बहुत आगे थे वो लोग उस समय भी। फिर आया एक ऐसा प्रोजेक्ट जो गुलमोहर को नेक्स्ट लेवल पे ले गया, सत्यमेव जयते। आमिर खान का शो इंडिया का सबसे बड़ा सोशल रेलेवेंट प्लेटफॉर्म, और उसे मल्टीपल लैंग्वेज में डब करी थी, हर सिटी में, हर स्टेट के हिसाब से। लैंग्वेज लोकलाइजेशन पार्टनर के तौर पर सुमित पाटकर और गुलमोहर मीडिया के नाम ऑफिशियली सत्यमेव जयते के क्रेडिट्स में आया। ये एक सर्टिफिकेशन था, इंडस्ट्री का नहीं, आमिर खान का।
पिछले कुछ सालों से सुमित पाठक कहीं दिखते नहीं, कोई रेड कारपेट नहीं, कोई सेल्फी नहीं, कोई कमबैक स्पेशल नहीं, पर उसकी कंपनी डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजॉन प्राइम, इंडिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए गुलमोहर मीडिया हाई क्वालिटी डबिंग और लोकलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके स्टूडियो मल्टीपल सिटी में है, जिसके पास इंडिया में ग्लोबल कंटेंट आता है और वो उसको ट्रांसफॉर्म करके दुनिया को देते हैं। आज हमें जो डबिंग अच्छी लग रही है, जो सीरीज हमें देखने में मजा आ रहा है, वो इन्हीं की वजह से है। और बात करें वॉइस बैक इंडिया की, AI के बढ़ते खतरों को देखते हुए डबिंग आर्टिस्ट के लिए फेयर कॉम्पनसेशन इंश्योर करने के लिए सुमित एक्टिवली आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज के भी अंदर आता है। वो लड़का जो कभी शाहरुख खान का छोटा वर्जन था, आज उन आर्टिस्ट की आवाज है जो स्क्रीन के पीछे रहते हैं। पहले वो एक सुपर हीरो प्ले करता था, आज वो एक असली हीरो है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। सुमित पाठक की कहानी एक लेसन है कि पीक कभी वो नहीं होता जो दुनिया आपको दिखाती है। पीक तब आता है जब आप वो चीज बिल्ड करते हो जो दुनिया के बाद भी चलती रहे।